सृष्टि की रक्षा कौन करता है? सृष्टि का पालनहार कौन है? यह है भगवान विष्णु। विष्णु पालनहार रक्षक। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब विष्णु अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, ये सब विष्णु के ही अवतार थे। हर बार उन्होंने बुराई का नाश किया, हर बार उन्होंने धर्म की स्थापना की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यह है कलयुग, अंधकार का युग। पाप का बोलबाला है। लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता। धर्म का लोप हो रहा है। मैं रवि इस युग का साक्षी हूं। मैं देखता हूं कि कैसे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मैं देखता हूं कि कैसे अन्याय हो रहा है। मैं दुखी हूं। क्या कोई उद्धार करता नहीं है? देवताओं को चिंता है। वे विष्णु के पास जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, संसार को बचा लीजिए। विष्णु शांत हैं। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं फिर अवतार लूंगा। यह सुनकर देवता शांत होते हैं। वे जानते हैं कि विष्णु अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। विष्णु का 10वां अवतार कल की इस संसार में आएगा। वह धर्म की स्थापना करेगा। एक छोटे से गांव शंभल में एक दिव्य बालक का जन्म होता है। यह बालक कोई और नहीं बल्कि कल्कि है। उनके माता पिता विष्णु, यशा और सुमति बहुत खुश हैं। वे जानते हैं कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। बचपन से ही कल्कि में दिव्य शक्तियां दिखाई देती हैं। वे बहुत तेजस्वी हैं। वे ज्ञान के भूखे हैं। ऋषि सुमेधा, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। कृपया मुझे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दें। अवश्य कल्कि, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। कल्कि, तुम एक बहुत तेज शिष्य हो। तुम सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हो। हाँ नारद, कल्कि की लगन और बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। हे कल्कि, तुम धर्म की स्थापना करोगे। यह तुम्हारा कर्तव्य है। धन्यवाद नारद। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और उसे निभाने के लिए तैयार हूं। कल्कि, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए नारद जैसे गुरु का होना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आभारी हूं ऋषि सुमेधा। मैं पूरी निष्ठा से आपका और नारद का मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं। मैं अन्याय को नहीं सहूंगा। मैं धर्म की स्थापना करूंगा। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह धर्म युद्ध है। अंत में कल्कि की विजय होती है। बुराई का नाश हो जाता है। धर्म की स्थापना होती है। लोग खुश हैं। न्याय की स्थापना होती है। सत्य की विजय होती है। अब संसार में शांति आएगी। कल्कि के आगमन से एक नए युग का आरंभ होता है, सतयुग। यह सत्य और न्याय का युग है। यह कहानी हमें बताती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। धर्म की स्थापना हमेशा होती है। यह है विष्णु का वचन। यह है कल्कि का संदेश।